ये है नया फार्म हाउस। ये 7 एकड़ पे बनाया गया फार्म हाउस है और इसमें क्या क्या खूबसूरती है और इसमें कितने ड्रामे शूट हुए हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। इस फार्म हाउस के ओनर है उनसे। बहुत सारे ड्रामे फिल्में यहाँ शूट हुई, उनमें खुदा और मोहब्बत है, रास्ता दे जिंदगी, वो पीटीवी वालों ने किया था। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। खुदा और मोहब्बत सीरियल आप सब ने देखा और आपका पसंदीदा भी रहा है। और खुदा और मोहब्बत के जो बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ शूट किए गए। ये है नया फार्म हाउस। मैं आपको फार्म हाउस की सैर भी करवाती हूँ और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि इस फार्म हाउस पे क्या क्या कुछ फल भी लगे हुए हैं, कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं। इसके अलावा खूबसूरती भी आप मेरे बैग पे भी देख सकते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फ़िश मैंने खुद देखी हैं, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, कुछ और भी सैर करवाएंगे। मैं साथ साथ आपको एक बात मज़े की बताऊं, इसमें ना सिर्फ ये वाली लोकेशन है बल्कि एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है कि इसमें एक गाँव का टच भी है। ये सारा थोड़ा सा शहर का इन्वायरमेंट लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ आपको गांव का इन्वायरमेंट नज़र आएगा, वो भी आपको साथ साथ जो है दिखाएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं कि जहाँ सब्जियाँ और फल लगाए गए हैं, सब्जियाँ और फल कहाँ लगाए हैं और क्या क्या लगाई हैं, ये साथ मैं खुद भी तोड़ूंगी, साथ आपको दिखाऊंगी कि किस तरह सब्जियाँ और फल लगाई जाती हैं और क्या क्या सब्जियाँ हैं। चले चलते हैं। भाई ये बड़ा खूबसूरत है। यहाँ वीडियो बनाने के लिए तो बड़ी मज़े की जगह है। टिकटॉक जो है आप वो भी बना सकते हैं, वैसे भी आप शूट्स वगैरह भी आके करवा सकते हैं क्योंकि बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। बहरहाल ये आप मेरे बैग पे भी देख रहे हैं, ये भी उनके ओनर से पूछेंगे कि इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि इन्होंने सिर्फ येलो और ऑरेंज का ही कम्बिनेशन रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है। और इसके अलावा ये जो दरख्त लगाए गए हैं इनकी क्या मतलब, कोई वो फलदार नहीं है, कोई वो दूसरे नहीं है, बड़े एक सिंपल से दरख्त लगाए लेकिन बड़ी खूबसूरती हो रही है। लेकिन इसके भी कोई ख़ास वजह हो सकती है, वो तो खैर उनसे बात करेंगे। लेकिन साथ साथ चले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो है इन्होंने इसलिए किस लिए बनाया है, क्या सोच के इसका स्ट्रक्चर बनाया है। आप देख सकते हैं कि दिखने में वो कोई रेस्टोरेंट टाइप की लग रही है चीज़ें, लेकिन यही वो जगह है जहाँ खुदा और मोहब्बत जो है शूट हुआ है। जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको बहुत पुराने एक्ट्रेस इनकी तस्वीर जो है आपको नज़र आएंगी। अच्छा, अगर इसको रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ अब ये रेस्टोरेंट आपका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि बैक पे आपको व्यू अच्छा मिल रहा होगा। यहाँ तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें बड़ा अच्छा चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ अच्छा कर सकते हैं। खैर बहरहाल, अच्छा मुझे ना इनकी एक चीज़ बड़ी मज़े की लगी है, ये देखें ये जो इनका ना टेबल का स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा मज़े का लगा है। और साथ साथ जो है एंटीक चीज़ें जो है वो भी आपको साथ साथ दिखाएँगे। तो क्यों ना हम जो है अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जाके वो कैंटीन टाइप की चीज़ कुछ शायद उन्होंने बनाई क्योंकि ज़ाहिर बात है ये ड्रामा के लिए, फिल्म के लिए शूट होते हैं तो यहाँ हर चीज़ की ज़रूरत होती है। चलें जी, अब हम चलते हैं जहाँ लगी हैं सब्जियाँ फल। मिट्टी की इतनी धीमी धीमी खुशबू आ रही है, यकीन करें जैसे इन्होंने पानी लगाया ना मिट्टी के ऊपर, बड़ी मज़े की खुशबू आई है भाई मिट्टी की। चलें जी, ये हम आ गए हैं उस गांव वाली साइड पे जहाँ लगी हैं सब्जियाँ। ये लगी है, टिंडे लगे हैं भाई ये है करेला। करेला खासकर मर्द बड़े शौक से खाते हैं और करेला ऐसे नहीं खाया जाता जब तक इसके अंदर गोश्त कीमा शीमा ना हो। तो करेला है यार, कितने मज़े का लग रहा है, सबज सबज सब्जी है। और ये देखें कितना बड़ा कद्दू, लौकी, अच्छा बंद गोभी कितने खूबसूरत फूल की तरह है। ये देखिएगा कितना प्यारा फूल बना हुआ है, उसके अंदर बंद गोभी है। वाह जी वाह, कुदरत के नज़ारे। ये तो बहुत छोटी छोटी सी मिर्चें हैं और ये कहते हैं कि जो छोटी मिर्च होती है वो बड़ी तीखी होती है। और ये देखें कितनी छोटी छोटी मिर्च है। ये भाई इतना तो मैं करने वाली नहीं कि मैं खा के आपको बताऊं, ऐसी नहीं है। और ये बड़ी बड़ी मिर्चें भी लगी हुई हैं जी। आपने पहले तो सब्जियां देखी कि क्या क्या सब्जी लगी है, लेकिन अभी जो है मैं फल की तरफ आ गई हूँ। ये लगे हुए हैं किन्नू। अभी दिखने में आपको लगेगा जैसे वो जो है ना वो लेमन है, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे हैं बिल्कुल, ये छोटे छोटे से लगे हुए हैं, लेकिन ये किन्नू हैं।
अच्छा, किन्नू के साथ ही ये है अमरूद का दरख्त। यार मैं बड़ी मतलब वो मुझे समझ आ गई, ये पत्तों से पता चल रहा है कि कौन कौन सा फल है। अच्छा, ये अमरूद है, ये अभी लगे हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे से हैं। ये जी भाई ये लूची है, लेकिन मैं आपको पहली बात बताऊं कि मुझे लीची और लूची का ना पहली दफ़ा पता चला, ये है लूची है और एक कल लीची होती है। खैर खा के मैं देखती हूँ। आप कह रहे होंगे कितनी गंदी है, धोई भी नहीं, लेकिन अभी फल यहाँ से उतारी है मैंने। बस ये देखें माशाल्लाह बहुत फल लगा हुआ है। माशाल्लाह से आम लगे हुए हैं, अभी कच्ची अम्बियाँ जिसको बोलते हैं ना, जापानी फल है, इस पे माशाल्लाह फल बहुत लगा हुआ है। चीकू तो बहुत मतलब कहते हैं बड़े मुश्किल से मिलते हैं चीकू, और यहाँ भाई पूरा दरख्त लगा हुआ चीकू का। इतना मीठा। जी आप मेरे बैग पे जो देख रहे हैं ये मिट्टी का बना हुआ घर है, ये है गांव, इसी फार्म हाउस में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत सारे ड्रामे जो है शूट होते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से कोई ड्रामे की जो है रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से ये जो है इनका अपना वो सिस्टम वगैरह बिजली का जो है वो मेरे ख्याल से चल रहा है। तो खैर चलते हैं, अभी हम गाँव में जाते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये मिट्टी का ना जो खुद से बनाते हैं ये दीवारें, वो बनी हुई है मिट्टी की। अच्छा ये दरवाज़ा है, ये चेक करें, ये मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। ये पुराना दरवाज़ा है, पुरानी एंटीक है, और ये हम आगे हैं गांव। चले जी आप आपको गांव की करवाते हैं सैर। गांव में इसी तरह के घर होते हैं, वो नज़र आते हैं। साथ इन्होंने ये कुआं बनाया हुआ है, तो अभी थोड़ी देर तक हम कुएं से पानी भी निकाल के देखेंगे। अच्छा ये जो ड्रामे के शूट होते हैं, ये मुझे नज़र आ रही है कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो यहाँ ड्रामे के शूट हो चुके हैं। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ, वो मौला जट भाई सामने नज़र आ रहा है, मौला जट नवा आया सोनिया, ये ये इधर लिखा हुआ है, ये चेक करें, ये इधर शायद मेरे ख्याल से शूट हुआ था। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं ये तो बहरहाल मुझे आइडिया नहीं है अभी। तो ये कुछ गांव की चीज़ें आप आ रही होंगी नज़र। यहाँ कुछ जो रूम्स बनाए हुए हैं, उन रूम की भी जो है आपको सैर करवाते हैं। कहते हैं ये जो लालटेन है ये हम रात के टाइम ऑन करवा देते होते हैं, तो ये सारी आपको चारों तरफ में जो है लालटेन नज़र आ रही हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा होगा रात के टाइम। जी हम ये सहन से जिसे बरामदा बोलते हैं ना, अब हम दूसरे बरामदे में आ गए हैं। तो ये आप मेरे बैग पे देख सकते हैं, ये मतलब गुड्ढी गुड्ढा वो जो हाथ से मतलब बनाते हैं वो भी है, ये चरखा है, पता नहीं खैर चलता नहीं होगा। ये सारी आपको पुरानी एंटीक, तो खैर मेरे ख्याल से बहुत कम ही है, लेकिन गांव का जो आपको जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रहा होगा। ये सारा गांव का स्ट्रक्चर फ़ोन करके चेक करें चलता भी है या नहीं है। ये वो बटनों वाला फ़ोन है। अच्छा जी, ये किस सन की बात है ये तो मुझे खैर खुद भी नहीं पता। अगर कोई देख रहा होगा तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि किस सन का वो फ़ोन है ये वाला। जी नाज़रीन ये देखें आप मेरी बैग पे देख सकते हैं जिस तरह पानी का सिस्टम है, इनके वक्त शावर चल रहा है और बहुत मज़े का मेरा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ जाके बैठूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती। सिर्फ ऐसे बैठ के यहाँ से दूर से देख सकती हूँ, क्योंकि बारिश हमें बहुत पसंद है, ख़ासकर फीमेल्स को तो बहुत मज़े की लगती है। और ये जो शावर का ऐसे चलना और फिर बैग पे आप देख सकते थे मज़े की खूबसूरत सी लोकेशन है। और इस पर भी उन्होंने वही स्ट्रक्चर दिया हुआ येलो और ऑरेंज का, और मेरे बैग पे फूल है। अगर यहाँ मौसम को खूबसूरत सा सुहाना सा मौसम हो, हल्की हल्की बारिश हो। जी नाज़रीन हमें फार्म हाउस दिखाते दिखाते बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लेजेंड अदाकार, डायरेक्टर और सारी क्वालिटी इनके अंदर हैं। सैफ़ी साहब नज़र आ गए। कराची से लाहौर बहुत कम नज़र आते हैं। मैं हाँ आता रहता हूँ, मतलब दूसरे कामों के सिलसिले में अक्सर लेक्चर के लिए आ जाता हूँ, कभी शूटिंग के लिए भी आया हूँ। इनफैक्ट इस फार्म हाउस में मैं पहले एक फ्रॉड ड्रामा बना था, उसमें मैं एक्टिंग कर रहा था, उस वक्त भी मैं आया था। और आपकी ज़र्द पत्तों का बन एक ड्रामा आजकल चल रहा है, इस वक्त हम उसकी शूट पर हैं। इस पे आप एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर, एज अ क्या काम कर? एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ इस फार्म हाउस के ओनर मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद जवेद जान। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये जो फार्म हाउस बनाया है
ये वाकई ये सोच के बनाया था कि यहाँ जो है कुछ ड्रामा, जो फिल्में या कुछ भी जो भी शूट हो रहा है शोबिस के हवाले से, इस यही चीज़ें सोच के जो है ये इन्होंने फार्म हाउस बनाया। ये तकरीबन आज से 20 साल पहले खेत थे, हमारी जगह थी। तो मुझे हमेशा से नेचुरल जो है वो ब्यूटी और फूल पौधों का बड़ा शौक़ था। तो मेरे जहन में ये आया कि कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे मैं जाके थोड़ा सा वक्त गुजारूँ। इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने इसमें किसी आर्किटेक्ट प्रॉपर की मदद नहीं ली, तो जो मेरे जहन में आता रहा, जो आपने इसमें शूट भी किया है, आपने देखा डिफरेंट इसमें चीज़ें हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो नहीं की, लेकिन जितनी चीज़ें भी की हैं वो आपने नेचुरल जो है हाँ, खूबसूरती आपने रखी। तो बाकी वो जो कलर का आप कह रहे हैं, हाँ। वो ये है कि देखिए कलर जो है उनका इंसानी मिजाज के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। सही। कुछ कलर हैं जो जिसको हम फ्लेमिंग कलर्स कहते हैं, वो खुशी देते हैं। कुछ कलर उदासी के कलर होते हैं। सही। तो ये जो येलो और ऑरेंज है, ये तबीयत को ज़रा अच्छा लगता है, यानी खुशी देने वाला कलर है। तो वो फिर मैंने वो थीम बनाई। ज़ाहिर है बाहर जब हम जाते थे तो यूरोप में तो आप जानते हैं कि घर जो हैं वो कलरफुल होते हैं। हाँ। और बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लगते हैं, डॉल हाउसेस की तरह। बहुत सारे दरख्त जो सायादार थे वो तो ऑलरेडी इसके अंदर खेत में थे। तो बिल्डिंग के लिहाज से कि ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो खूबसूरत भी लगें और बिल्डिंग को ढांपे ना। यानी अगर आप कुछ ऐसे दरख्त लगाते हैं वो पूरी तरह बिल्डिंग को ढांप देते हैं तो वो व्यू नज़र नहीं आता। फिर लोग आए, उनको लोकेशन पसंद आ गई, उन्होंने कहा जी आप हमें यहाँ पे शूट करने दें। तो फिर बहुत सारे ड्रामे, फिल्में यहाँ शूट हुई। मैं तो हर शूट के मौके पे तो इधर नहीं होता, बहुत कम मैंने देखे हैं। लेकिन वो जो चीदा जो अब मैंने टीवी में देखा या उसमें देखा तो एकदम अपना फार्म हाउस नज़र आया। उसमें खुदा और मोहब्बत है, उसमें कोगी एक ड्रामा था, रास्ता दे ज़िंदगी वो पीटीवी वालों ने किया था। तो इस तरह के काफ़ी ड्रामे हुए हैं, बड़े मारूफ यहाँ आर्टिस्ट आते रहे हैं। आप पर डे के लिहाज से देते हैं, पर एक एपिसोड के हिसाब से देते हैं? जहाँ तक है उसकी कि हम क्या चार्ज करते हैं वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मेरे वो मतलब नॉलेज में नहीं होता। लेकिन वो इतना ज़रूर होता है कि आपने इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है और उसको आपने मेंटेन करना है। तो हमारे मतलब डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, किस किस्म का फंक्शन है और कौन सा अदारा करवा रहा है। तो वो वेरी करता है, किसी से बड़ा फंक्शन होता है तो उसके ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। जो थोड़े लोगों का इवेंट होता है जैसे शूट्स वगैरह, वो हम तकरीबन 25 से 1000 रुपये लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बोला कि आपने पोइट्री भी लिखी है, तो आपकी पोइट्री भी कहीं किसी ने मतलब कोई जो है गाई पढ़ी है या कोई? जी हाँ, वो एक तो ये मैं बागी हूँ है, बहुत सारे लोगों ने गाई है। उसमें एक घाघ एक ग्रुप है, उसने 12-13 साल पहले गाई थी। अब पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक कुछ जो लोग हैं उन्होंने इसको गाया। फिर एक नौजवान है शहराम, वो अमेरिका में होता है, उन्होंने जियो टीवी के लिए एक टेलीफिल्म बनी थी मैं बागी हूँ, उसके लिए गाया। कितनी टाइम के बाद इसको रेनोवेट करते हैं आप, इनका ये जो कलर वगैरह? ये असल में बात ये है कि इतनी जगह बड़ी होती है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आता है, क्योंकि मेंटेनेंस ही ये बुनियादी चीज़ होती है। तो हर वक्त कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, या हमें कोई ख्याल आता है कि इसको बेहतर कर लें, इसको रिप्लेस कर दें, तो वो जो है वो अमल जो है मुसलसल चलता रहता है। ये जो हवेली है या गांव का एक एटमॉस्फेयर जो दिया है, बुनियादी तौर पे तो अब आस्ता आस्ता वो जो हमारा पुराना कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है। उसकी जगह पे शहर आ गए हैं, पक्की बिल्डिंगें आ गई। तो ये मैंने एक कच्ची हवेली बनाई थी जो पूरी मिट्टी की थी, और जैसा पुराने लोग रहते थे उसमें अपना लकड़ी की छतें थी, बाले वगैरह जैसे पहले होते थे। और इसके अलावा उसका स्टाइल था इस तरह का जैसे वो पुराने ज़माने में था, कुआं था उसमें। फिर उसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, पुरानी यादगारें जो हमारी
जैसे चरखा वगैरह है या हाथ से अच्छा आटा वहाँ मैंने ना एक दरवाज़ा देखा, वो जो स्टार्ट में दरवाज़ा है वो कितना पुराना है? ये दरवाज़ा बहुत पुराना है। ये सुनने में है कि ये रंजीत सिंह के ज़माने का है, अच्छा। क्योंकि मैंने जिनसे लिया था उनका ये दावा था कि ये उस ज़माने का